दोस्तों ततारपुर गांव में नकस ताबीज को लेकर सास बहू के बीच झगड़ा होगा। इसी झगड़े के चलते बहू मनीषा ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया। जब बहू मनीषा ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया तो उसके ससुराल वाले उसको हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मनीषा ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। झगड़ा सास बहू के बीच हुआ था, लेकिन मनीषा के पिता थे, उसने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को दान दहेज के लिए मारा गया है। हमसे 4 पहिए की गाड़ी मांगते थे, हम दहेज में 4 पहिए की गाड़ी नहीं दे पाए तो हमारी बेटी को मार दिया गया। चलिए दोस्तों आपको पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। अलवर जिले के ततारपुर गांव में एक सासू माँ और एक बहू के बीच अनबन रहती थी, यानी उनको लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आपको थोड़ा सा साफ भाषा में समझाता हूँ। अलवर जिले के ततारपुर गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पोते और पोतियों के लिए एक बाबा से नकस ताबीज लेकर आई थी, ताकि उन बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। जब वह बूढ़ी माँ नकस ताबीज लेकर आई तो अपने पोतों पोतियों के बांधने लगी, तो वहीं बहू मनीषा ने साफ मना कर दिया कि मेरे बच्चों के इन नकस ताबीजों को मत बांधना। तो मनीषा की सासू माँ ने कहा कि मैं इन नकस ताबीजों को बड़ी दूर से ही लाई हूँ, इन बच्चों के नकस ताबीज बांधने से नज़र वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन बहू मनीषा को यह बात पसंद नहीं थी और इसी बात को लेकर सासू बहू के बीच झगड़ा हो गया। सास बहू के झगड़े के कुछ देर बाद बहू मनीषा ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया जो घर में ही रखा हुआ था, यानी कि फसलों में मिलानी दवाई खा लिया। कीटनाशक पदार्थ खाने से मनीषा की हालत बिगड़ने लगी, जिससे मनीषा के ससुराल वाले उसको अलवर हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। जब मनीषा का मौत का पता उसके परिवार वालों को चला, यानी कि उनके माँ बाप को चला, तो वे लोग भी वहाँ पर आ गए। मरने वाली मनीषा के पिता ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा गया है, हमसे यह लोग 4 पहिया की गाड़ी मांगते थे और पैसे मांगते थे। जब हम दहेज नहीं दे पाए तो हमारी बेटी को मार दिया गया। लेकिन मनीषा के सास और ससुर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, इन दोनों सास और बहू के बीच झगड़ा हुआ था, उसी से नाराज होकर इसने कीटनाशक पदार्थ खाया है। हमने किसी से कौन दहेज नहीं मांगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मनीषा का ससुर है वो तो फूट फूट कर हॉस्पिटल में ही रोने लगा। उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता था इसको। जितना लाड प्यार हम अपनी बेटी से करते हैं उतना ही अपनी बेटे की बहू से करते हैं। हमारे लिए बेटी बराबर है हमारी बहू। लेकिन मनीषा के माँ बाप तो आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब सास बहू का झगड़ा हुआ तो मनीषा का पति घर पर नहीं था। अपने पति के पीछे से ही उसने कीटनाशक पदार्थ खाया था, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर। दोस्तों जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो आज भी नकस ताबीज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए वो दादी माँ अपने पोतों और पोतियों के लिए नकस ताबीज लेकर आई उनके गले में बांधने के लिए, ताकि इनको कोई नज़र वगैरह या फिर अन्य को नुकसान ना हो। लेकिन उन नकस ताबीज को बांधने से पहले ही उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया और उनकी बहू मनीषा ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव है ततारपुर, जो अलवर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहां की घटना है ये। मनीषा की हॉस्पिटल में मौत होने के बाद डॉक्टरों ने शव का पीएम कराकर लड़की के परिजनों को सौंप दिया गया और लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शिकायत थाने में दे दी, जिसमें उसने दहेज का आरोप लगाया है। दोस्तों कल परसों भी एक घटना हुई थी जो भरतपुर जिले की थी, लेकिन पता नहीं ऐसी ही घटना ज़्यादा होती है क्या। दोस्तों दुआ में याद रखना। थैंक यू।